महादेव भस्म से ठीक हुआ एक भक्त, जानकर हैरान रह जाएंगे आप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कहते हैं कि अगर आपका विश्वास आपके आराध्य पर अटूट हो तो वो पत्थर को भी ईश्वर बना सकती है और साधारण जल को भी अमृत बना देती है। सतयुग में सत्य, श्रद्धा भाव, भक्ति, जाप, तपस्या होने के कारण ईश्वर स्वयं भक्तों के सामने प्रकट होते थे। किंतु कलियुग में पाप, छल, कपट, निंदा, लोभ, वासना जैसे अवगुणों के कारण ईश्वर हमसे रूबरू नहीं हो पाते। पर अगर कोई भक्त सच्ची श्रद्धा और मन से अपने पालनहार को पुकारे तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर उनकी समस्या को जरूर हल कर देते हैं। भोले भंडारी के कई चमत्कार आपने सुने होंगे और देखे भी होंगे और शायद अनुभव भी किए होंगे। ऐसे ही एक और चमत्कार की सच्ची घटना हम आपके लिए आज लाए हैं। इस कहानी को सुनकर आपको भी एहसास हो जाएगा कि भगवान कभी अपने भक्त को संकट में नहीं छोड़ते। तो आइए जानते हैं श्रद्धा की एक ऐसी ही कहानी। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, जिस पे आप ऐसी भक्तिमय कहानियां सुन पाएंगे। मन से जो है भोला, है हृदय जिसका विशाल, पापियों के लिए रुद्र है वो, काल चक्र जिसके हाथ, कर दे हर मुराद पूरी, बस एक बार जो कह दो, जय महाकाल, जय महाकाल। ये कहानी हमें भेजी है आलमपुर नाम के छोटे से गांव के उज्जैन के पास में पड़ता हुआ एक आकाश। आकाश कहता है कि मैं आकाश देशमुख अपने माता पिता के साथ आलमपुर में रहता था। मेरे बाबा महाकाल को बहुत मानते थे। उनकी कोई भी सुबह महाकाल की आरती और पूजा के बिना नहीं होती थी। उनका ये विश्वास देखकर मेरा भी विश्वास महाकाल पर वक्त के साथ और गहरा होता गया। मेरे बाबा हमेशा कहा करते थे कि महाकाल काल का नाश करने वाले हैं, उनके सामने यमराज भी कुछ नहीं कर सकता। मेरे बाबा और आई और मैं जब भी उज्जैन जाने का मौका हम सबको मिलता था, हम महाकाल के दर्शन के लिए वहां जरूर जाते थे। वहां पहुंचते ही ऐसा अनुभव होता था जैसे भगवान शिव वहां खुद विराजमान हैं और हमें आशीर्वाद दे रहे हों। मेरे बाबा को हमेशा से भस्म आरती करीब से देखने का बहुत मन था। उन्होंने कई बार सोचा था कि वे भी महाकाल की पूजा करवाएं, किंतु उनके पास हमेशा धन की कमी के कारण ये इच्छा दब जाती थी। उज्जैन महाकाल में कितने ही श्रद्धालु आते थे और अपने परिवार की खुशहाली के लिए बड़ी बड़ी पूजाएं करवाते थे, जिसे देखकर बाबा को मन ही लगता था कि काश वे भी ऐसी पूजा करवा पाते। पर इसके बावजूद भी वे महाकाल की झलक मात्र से ही अत्यंत भाव विभोर हो जाते थे। कुछ ही समय पहले हम सब कोविड की परिस्थिति से गुजर रहे थे। 3 महीने लॉकडाउन में जैसे सब कुछ रुक गया था। सारे मंदिर, बस, ट्रेन, सब कुछ बंद पड़ा हुआ था और हमारा गांव तो बहुत साधारण सा है, इसीलिए मैं भी शहर के गांव से लौट आया, जिससे मैं आई बाबा के पास रह पाऊं, क्योंकि उस माहौल में मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। पर मुझे क्या पता था कि हम पर एक ऐसी परिस्थिति आ जाएगी जिससे हमारा परिवार भी सहम जाएगा। एक दिन उन्हें अचानक सुबह इतनी तेज बुखार था जैसे मानो उनका पूरा शरीर भट्ठी की तरह तप रहा था। हमने तुरंत ही वैद्य को बुलाया, पर न कोई दवा काम आई, न कोई नुस्खा। सारी बस व्यवस्थाएं बंद पड़ी थीं और कोई साधन भी नहीं मिल रहा था जिससे हम उन्हें शहर तक ला पाते। बाबा की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही थी। गांव में हमने पुलिस, जो लॉकडाउन के वक्त वहां मौजूद थी, उनसे मदद मांगी। उन्होंने शहर से मदद भी बुलाई, पर उन्हें आने में काफी समय लग रहा था। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे बस बाबा की महाकाल के ऊपर के अटूट विश्वास याद आ रहा था। मैंने महाकाल का नाम लेते ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षी यमामृताम। मैं बस महाकाल से प्रार्थना कर रहा था कि वे अपने सच्चे भक्त की किसी भी तरह रक्षा कर लें। तभी मैंने बाहर से किसी अघोरी बाबा की आवाज सुनी।
मैं बाहर गया तो देखा भगवा रंग के कपड़े पहने, पूरे बदन पर राख लगाए, हाथ में कमंडल लिए एक अघोरी बाबा वहां खड़े थे। मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे पधारे? तो उन्होंने बताया कि वे हर साल इसी गांव से यात्रा करते हुए केदारनाथ तक जाते हैं और उन्हें पानी चाहिए था, तो वे यहाँ चले आए। मैंने उन्हें पानी पिलाया। तब तक उन्होंने देखा कि बाबा की हालत बिगड़ती जा रही है। उन्होंने जाते जाते मुझे एक भस्म दी और कहा कि ये महाकाल की भस्म है, इसे अपने पिताजी के बदन पर लगा दो, महाकाल तुम्हारा भला करेंगे। उस भस्म के लगाने से पिताजी की हालत सच में ठीक होने लगी। मुझे इस बात पर आज तक विश्वास नहीं हो रहा था कि इस जमाने में भी ऐसे चमत्कार होते हैं, पर अगर ये मेरे साथ हो सकता है तो किसी के भी साथ हो सकता है। मुझे नहीं पता वो कौन थे, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर वो सही समय पर नहीं आते तो कुछ भी हो सकता था। आस्था विज्ञान से परे है। जिसको चमत्कार पर विश्वास है, उनके साथ ऐसी घटनाएं और चमत्कार अवश्य होते हैं, जिससे हमारा विश्वास ईश्वर के प्रति और गहरा होता जाता है। अगर आपका विश्वास भी महाकाल के प्रति इतना ही गहरा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे ही चमत्कार हुए हैं तो हमें अपने अनुभव ज़रूर बताएं। जय महाकाल।